चलिए बेटा, सो वेलकम बैक टू इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1। और आज जो शुरुआत कर रहे हैं लोकेंद्र, हम किस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत कर रहे हैं। किसकी शुरुआत बेटा? इंडियन इकोनॉमी की। बेटा इंडियन इकोनॉमी का सबसे पहले मैं चैप्टर 1 पे चलता हूं। वैसे आज का मेरा एजेंडा 3 चैप्टर का है, इंडियन इकोनॉमी, बट हम सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं बेटा। सबसे पहला जो आदित्य मैं बात करना चाहता हूं बेटा, वो है चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूं। जब वीर में ट्रिक से बताने वाला हूं तो बच्चों को लगता है फटाफट ट्रिक अपने पास भी नोट कर ली जाए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इनको नोट मत करिएगा, बाद में जाके आप आराम से बेटा इसको कर सकते हैं। पता है क्या होगा, ये यूट्यूब लाइव है बेटा, आप इसको आराम से जाके बेटा वहां पे स्टॉप करके स्क्रीनशॉट या फोटोज, अगर आपको बेटर है आप हर कॉन्सेप्ट या ट्रिक के फोटो लेते जाएं और घर पे नोट करें, क्योंकि यहां आपको मेनली उसको समझना और याद करना है। अगर शगुन बच्चे लिखने लग जाएंगे बेटा तो वो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा जितना मैं समझ पाता हूं। ठीक है, बोलो ना यस और नो। अथर्व अटेंशन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। आगे बढ़ते हैं जैनम और अपन। बेटा सबसे पहले चलते हैं सर, जो पहला है वो है ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। बोलो यस और नो। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल इसलिए टाइम रखा था प्री लंच, क्योंकि अगर पोस्ट लंच कर दिया सर आपने तो फिर तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ, और वो भी ऐसा इंडियन इकोनॉमी जैसा खतरनाक सब्जेक्ट। और जसप्रीत ने फिर दाल बाफले अगर आपको खिला दिया अभी नीचे तो सब बच्चे गए। बोलो जसप्रीत। इसलिए जसप्रीत ने आप सबके लिए अरेंजमेंट रखा है लंच का, दाल बाटी का। इसको आप पकड़ लेना क्लास के बाद। कब आप इसको पकड़ेंगे, मेरी क्लास छूट जाए उसके बाद आप इसको पकड़ लीजिए। इसने बोला है सर मैं सबको खिलाऊंगा, पे मैं करूंगा। क्यों, अभी तो बोला था मैं पे करूंगा। खिला के सर, खिला सब अपने से खुद से खाएंगे, आप क्या सबको खिलाएंगे क्या? चलो तो सब इसको पकड़ लेना, ठीक है, इसको जाने नहीं देना। जसप्रीत ठीक है, देख लीजिए एक बार फेस वगैरह देख लीजिए। तो सुन लीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन सर। तो बेटा पहला जो टॉपिक है वो है, बिल्कुल फुल अटेंशन के साथ बेटा। सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। वो क्या है बेटा? ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। बेटा इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और सब कुछ बताएंगे। इसमें अपन डोमेन्स की भी बात करेंगे, सब कुछ। सर मुझे कितनी देर चाहिए? मुझे लगभग आपके आधा घंटा से 45 मिनट चाहिए इस चैप्टर को वाइंड अप करने में। मैंने 3 चैप्टर का एजेंडा लिया, लेट्स सी हम लोग कितना कंप्लीट कर पाते हैं और कितने तक बढ़ पाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 घंटे से पढ़ भी रहे हैं। तो अपन देखेंगे, अपन आप जैसा बोलेंगे अपन वैसा करेंगे। अब इस चैप्टर का एजेंडा रखते हैं, मतलब मैं 1:30 तक तो इसको वाइंड अप करूंगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। वैभव, ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश रूल। सर ब्रिटिश रूल शुरू कब हुआ बेटा? ब्रिटिश रूल शुरू हुआ है बैटल ऑफ प्लासी, फॉट इन 1757। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी बेटा, एक बैटल हुई थी, वहां से ब्रिटिश रूल का ओरिजिनेशन क्या हुआ? शुरू हुआ। बोलो यस और नो। यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ कर दीजिए सर, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। जहां डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसी तो कहानी है अपनी। तो सर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ है वो है पौ की तरह। किसकी तरह? पौ की तरह। पंजे को अपन कहते हैं। बोलो, नोट मत करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है मुझे बेटा, आपका उसमें अटेंशन चला जाएगा, यहां से आप छूट जाएंगे। इसको आप बाद में फोटोज या यूट्यूब लाइव जा रहा है स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो थी प्रॉस्परस। वो क्या थी बेटा? प्रॉस्परस हिंदी में कहा जाता है संपन्नता को। हमारी इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन जो इकोनॉमी थी वो क्या थी बेटा? संपन्न थी। वो क्या थी बेटा? संपन्न थी। उसके बाद जो बेटा हमारी इकोनॉमी थी वो ए से क्या थी बेटा? एग्रेरियन थी। क्या थी बेटा? एग्रेरियन। एग्रेरियन का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में होती है। पी से प्रॉस्परस। क्या मेरी स्पीड ठीक लग रही है? इनको पीछे ठीक लग रही है, यहाँ ठीक लग, क्योंकि मुझे आपको रिवीजन भी कराना है, लेकिन मैं आपको ऐसा भी पढ़ाना है कि आप फर्स्ट टाइम बैठे तो उनको भी समझ में आएगा। जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवाइज भी होगा और जो फर्स्ट टाइम बैठे उनका भी हो जाएगा। सो पी से हमारी इकोनॉमी थी वो थी प्रॉस्परस। क्या थी बेटा? प्रॉस्परस। और ए से थी एग्रेरियन। ए से क्या थी बेटा? एग्रेरियन। वीर वहां से उठो ना बेटा, इसे अलग से क्यों बैठे हैं आप? यहाँ तो इधर आ जाओ, या उधर आ जाओ, या इधर आ जाओ आगे, ठीक है। हाँ, या इधर नहीं, इधर शिफ्ट होंगे तो उधर जैनम खिसक जाएगा, ऐसा होगा। हाँ, ये बेस्ट कर सकती है। तो बेटा पी से क्या थी? प्रॉस्परस थी। पी से क्या थी बेटा? प्रॉस्परस, संपन्न थी। ए से एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर ज्यादा होता था। मतलब एक जगह तो आप पढ़ेंगे बेटा कि मोर देन क्या था? मोर देन डैश ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एंगेज इन एग्रीकल्चर। क्या था? 85। और बोलिए
85। और बोलिए कोई आसपास। करेक्ट आंसर इज मोर देन 85% या नियरली 85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। आज भी हमारे यहां से सबसे ज्यादा बेटा एग्रीकल्चर ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और बेटा डब्ल्यू क्या था बेटा? वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो था, जिसको आप हस्तशिल्प बोलते हैं, आज भी हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं उसमें हैंडीक्राफ्ट की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी बनाई जाती है। सो हमारी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ अगर हम समृद्धि करते हैं तो वो होती है PAW, विच इज PAW। बोलो। मुझे लगता है अपना ग्रुप पे वो लिंक नहीं गई है ना, आप लोग के ग्रुप पे लिंक नहीं पहुंची ना इसकी। एक मिनट मैं भेज देता हूं। गुड आफ्टरनून एंजल, इसको तो मिल गई लिंक बेटा, आपके ग्रुप पे आ गई, आपके ग्रुप पे। ठीक है, पहुंच गई आपके ग्रुप पर तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ आप किससे करेंगे? PAW से करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ बेसिक है, बट यहां पे मैं आपको सबसे पहले, अब मैं आपको 6 डोमेन बताना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं प्रभाव, तो ये है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हम इंडिपेंडेंट होने वाले थे तब हमारी इंडियन इकोनॉमी की बेटा, इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेटस था बेटा। ये जो मैंने बात करी इसको मैं कहूंगा इंट्रो। क्या कहूंगा बेटा? इंट्रो। अब मैं मेन बॉडी ऑफ कंटेंट पे चलना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी चीज अपने को समझ से समझनी चाहिए। ऐसा नहीं बस पढ़े जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में बच्चों की शिकायतें, सर समझ ही नहीं आ रहा कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है, सर चले चलिए। तो मैंने ना स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रो। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रो। और बेटा मैं सच बात बताऊं, चाहे वो आप 11th MP बोर्ड से हैं, चाहे आप 12th CBSE से हैं बेटा, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इंडियन इकोनॉमी इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि बेटा इसमें सामने वाला आपको घुमा नहीं सकता। इसमें सामने वाला 8 चैप्टर्स हैं तो 8 चैप्टर्स हैं, एग्जैक्ट टॉपिक है तो वही टॉपिक है, ना बाहर पूछेगा ना कुछ, न्यूमेरिकल्स है नहीं। आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, कीवर्ड्स याद कर लिया, आप खुद की लैंग्वेज में लिख कर आ जाएंगे। 40 जो टॉपर्स होते हैं ना बेटा, वो मिनिमम लेवल पे आने के लिए इंडियन इकोनॉमी को टारगेट करते हैं, टॉप करने के लिए मैक्रो को टारगेट करते हैं। क्योंकि मैक्रो थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड के प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल, तो उससे आसान ये है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बेटा। तो बेटा इस चैप्टर को मैंने ना 6 डोमेन में डिवाइड कर दिया। मैंने नहीं करा, इवन बुक नहीं किया है, बहुत ध्यान से सुनना। मतलब मैं एक एक के आपसे बात करूंगा और इंडिविजुअली करूंगा, ठीक है बेटा। सबसे पहले जिस सेक्टर की मैं बात करूंगा उस सेक्टर का नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा सेक्टर बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अपन देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी, क्या हालत थी। इसके बाद बेटा जो सेकंड की मैं बात करूंगा उसको मैं बोलूंगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले की बात हो रही है आपसे, बोलो यस और नो। और ट्रिक से बात करेंगे अपन, बोलो। बीच में तो अपन आपके स्कूल को भी याद कर लेंगे, CPS को आने वाला है, वो किस में आएगा बताओ? फॉरेन ट्रेड में आएगा, बोलो। हाँ, चाइना, पर्सिया और श्रीलंका, बोलो। CPS मैंने बताया था स्कूल में, CPS का, 1 मिनट, CPS का फुल फॉर्म क्या? नहीं, कौन से स्कूल को हम CPS बोलते हैं? देखो बच्चों को भी याद है, बच्चों को, वो इनकी पूरी बैच है बेटा। ये एक बच्ची आज एक ही है, हाँ ये 2 वो हैं, हाँ बाकी की गैंग आज एबसेंट है, क्योंकि आज है एनुअल फंक्शन, कल है, कल है एनुअल फंक्शन, और फिर परसों गर्ल्स का है। बढ़िया, वाह यार। कल क्या हुआ? कल किसका हुआ? अच्छा, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स का। अच्छा, आज प्रैक्टिस, तो अब सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स आज प्रैक्टिस में। परसों, परसों मतलब परसों के बाद, ट्यूसडे के बाद। हाँ हाँ, वेडनेसडे मतलब वेडनेसडे। हाँ, अरसों कर देना था ना, अरसों, क्योंकि नहीं अरसों इसलिए क्योंकि वो नहीं थर्सडे ना, उस दिन थर्सडे को क्या था, वो था क्रिसमस था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो बेटा सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करूंगा आपसे, उसके
उसके बाद किसकी बात करूंगा, इंडस्ट्रियल की बात करूंगा बेटा। इसके बाद जो थर्ड बात करूंगा बेटा वो फॉरेन ट्रेड की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा बेटा, फॉरेन ट्रेड। फोर्थ जो बेटा मैं डोमेन की बात करने वाला हूं वो क्या है, ऑक्यूपेशनल है कि डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक। वो मैं डेमोग्राफिक की बात करूंगा। डेमोग्राफ मतलब मैं एक एक सेक्टर की बात करूंगा। समृद्धि में इसको डोमेन बोलता हूं। मैं 6 डोमेन पे बात करूंगा। मतलब बेटा एक एक एग्जांपल, जब भी मैं मान लीजिए हम लोग करियर काउंसलिंग करने जाते हैं तो अब मेरे पास तो मिक्स क्राउड है, तो मैं पहले मैं बात करूंगा ह्यूमैनिटीज की, दूसरी मैं बात करूंगा कॉमर्स की, और तीसरी मैं बात करता हूं मान लीजिए साइंस की। तो ह्यूमैनिटीज में अगर ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो कितने करियर ऑप्शन है। कॉमर्स का भी सेम। इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे ही बेटा जब एग्रीकल्चर अपना इंडिपेंडेंस होने वाला था तो कितने डोमेन अफेक्ट हुए, 6 डोमेन। कितने डोमेन अफेक्ट हुए, 6। क्लियर होते जा रहा है। इसको कहा जाता है फ्रेमवर्क। एक बहुत अच्छे टीचर हैं, अभी भी टीचिंग करते हैं, तो वो मुझे जब पढ़ाते थे तो उनको पता था मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन उनके पढ़ाने में जादू था, उसका थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन अभी मुझ में आया है। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर कैसे पढ़ाया जाता है, तो मैं बीच क्लास में बैठा था, तो उन्होंने ऐसे एक चैप्टर को पहले ये किया और उन्होंने कहा चैप्टर को फ्रेमवर्क में पढ़ाओ। फ्रेमवर्क मतलब पहले बच्चे को बताओ कि हम ये पढ़ने वाले हैं, फिर उस पर बात करो। फिर मैं जो यूं करके इशारा किया, अभी किसी को समझ नहीं आया, ऐसा बोला समझ आया यूं करके, तो किसी को समझ नहीं आया कि सर मुझे वो सिखा रहे हैं। मैंने बोला हाँ हाँ आ गया, तो मैंने वहां से सीख लिया था, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। अभी भी है वो, अभी भी पढ़ाते हैं। आगे बढ़े क्या, यस सर। तो डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करूंगा। इसके बाद बेटा जो मैं बात करूंगा वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करूंगा, कि लोग उस समय ऑक्यूपेशन क्या करते थे उस समय। सच बता रहा हूं बेटा शॉर्ट में, उस समय बेटा नहीं पढ़ा पा रहा हूं, डिस्टर्ब हो रहा है। आप जा सकते हैं अगर आपका टाइम हो रहा है तो, क्योंकि बेटा वो क्या हो रहा है कि वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहा। इतने में से कुछ समझ आया। उसके बाद बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करता हूं। जो नेक्स्ट बात करूंगा बेटा दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो यस और नो, कि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। हाँ मैं स्किप हो गया वो वाला पॉइंट बेटा इनको बोलने में। ऑक्यूपेशन उस समय सबसे ज्यादा लोग खेतीबाड़ी करते थे, मतलब सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। क्लियर हुआ, बोलो ना यस और नो। अब अपन चलते हैं एक एक डोमेन, और मैं सच बता रहा हूं मैं आपको चैप्टर 1 याद कराऊंगा, और मेरी एक ही ट्रिक आप अपनाइएगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया घर जाके बस उसको रिवाइज कर देना। रिवाइज पढ़ना नहीं है, रिवाइज कर देना। रीडिंग कर लें तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज फ्रेश पढ़ा हुआ है तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा सबसे पहले जो बात करता हूं बेटा वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा सेक्टर बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर। बोलो इसकी जो ट्रिक है सर, इसकी जो ट्रिक मेनली मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा वो है LCL और S। बस अगर आपने LCLS याद कर लिया तो रहत अपने को याद हो गया। सर जो L है उसको बोलते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो एग्रीकल्चर में था बेटा, आपने मूवी लगान देखी है, आदित्य अपन ने लगान मूवी देखी है, बोलो। तो बेटा उसमें जो सिस्टम चलता था जिसको अब जमींदारी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें लगान लिया जाता था, एक जमींदार होता था वो अपने बेटा जो टिलर्स होते थे जो एक्चुअल काम करते थे उनसे बेटा लेकर ब्रिटिशर्स को दे दिया करता था। बोलो यस और नो। लगान के फॉर्म में अपन ने मूवी भी देखी है। तो बेटा वो क्या हो गया, गुड आफ्टरनून ऋषभ। तो बेटा ये क्या हो गया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या हो गया बेटा, इसको ऑब्लिक करके लिख दीजिए बेटा जमींदारी सिस्टम। जमींदारी। तो एग्रीकल्चर में समृद्धि उस समय क्या चलता था, जमींदारी सिस्टम। समझ में आया। इन विच जमींदार टेक लगान, मतलब वो वीट और ये सारी चीजें टेक फ्रॉम द टिलर्स एंड गिव इट टू द ब्रिटिशर्स। बोलो कलेक्ट फ्रॉम द टिलर्स एंड डिलीवर इट टू द ब्रिटिशर्स। बोलो याद रहेगा। तो एल से हो गया बेटा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, याद रहेगा क्या। सी से जो हो गया, बहुत ध्यान से सुनना, सी से जो है वो है कमर्शियलाइजेशन। वो क्या है बेटा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब राम अपन तो जो खेती करते थे बेटा वो अपने लिए करते थे, उगाते थे खाते, उगाते थे उसमें से खाते थे, और बाकी केशव अपन बार्टर कर देते थे। जैसे मान लीजिए कि बेटा मैंने गेहूं उगाया है बेटा, तो मैं गेहूं उगाऊंगा, अपने लिए गेहूं रखूंगा, और जिसके पास चावल है उससे एक्सचेंज कर देता था मैं। ज्यादा पता है लोग ज्यादा इतना ज्यादा वो नहीं करते थे, रश नहीं करते थे, बड़े सुकून से रहते थे। मेरे को इसलिए गाँव बहुत पसंद आता है, वहां थोड़ी सुकून भरी लाइफ होती है। बोलो मैं शहर का बॉर्न हुआ हूँ, तो गांव बड़े जब भी कभी ट्रैवल करता हूँ गांव को ही मिलता है तो बड़ा याद कर, और 2-3 साल मेरे बाद मेरा फ्यूचर वहीं है, वही है। मुझे वहीं जाके थोड़ा वहाँ की मैं जब देखता हूँ रोड, जैसे अभी का आप टाइम देखेंगे तो शहर में अभी अब वहाँ बड़ा सुकून है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, बड़ा सुकून सा दिखता है वहाँ।
तो बेटा सेकंड क्या हो गया, तो वो करते थे बेटा। ब्रिटिशर ने हमें वैभव क्या सिखा दिया, कमर्शियलाइजेशन। उन्होंने कहा अपने लिए मत रखो, अपने लिए तो रखो ही रखो, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है उसको बार्टर मत करो, उसको क्या करो, बेच दो। क्या करो बेटा, बेच दो। उन्होंने कैसा करा पता है, उन्होंने हमें फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में कन्वर्ट करना सिखा दिया। किस में सिखा दिया, कैश क्रॉप। फूड क्रॉप का मतलब होता है व्हीट, पल्सेस, राइस। उन्होंने बोला ये सब मत उगाओ, दाल चावल में किसी का जीवन बीता नहीं है। उन्होंने बोल दिया वेरी गुड, उन्होंने बोला कैश क्रॉप उगाइए, कॉटन, जूट, इंडिगो। इंडिगो को तो आपने सुना ही है, आपने मूवी कभी देखी हो मोहनजोदारो, जिसमें ऋतिक रोशन था आपको, हाँ। तो वो बेचने जो जाता है वो इंडिगो ही जाता है, जो इतने सारे वो बैलगाड़ियां करके जाता है। कहाँ पे जाता है वो, मैं भूल गया उसको, उस जगह को। हाँ हाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। और बहुत अच्छी मतलब नॉलेज वाली थी वो। ऐसा उस समय मतलब ऐसा था कि वो लोटा ऊपर रखते थे पानी के, धीरे 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 वो डूबता था, जैसे जैसे पूरा डूब गया मार्केट क्लोज और सूर्यास्त हो गया, क्योंकि उस समय टाइम तो था नहीं। उस मूवी में दिखाया है ये सीन एक, कि एक लोटा पानी के रखते थे, धीरे 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 वो डूबता रहे, जैसे ही वो डूबा मार्केट क्लोज। ऐसा तो बहुत अच्छी चीजें भी हैं, बोलो याद रहेगा। तो मैंने एक ट्रिक क्या बता दी बेटा, LCLS। क्या बता दी बेटा, LCLS। एल से क्या बताया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या बता दिया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सी से क्या बता दिया बेटा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, चीजों को कमर्शियलाइज कर दिया। बेटा जो आगे की बात करते हैं एल, वो है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ, गौरव प्रोडक्टिविटी इसलिए वहां पे बेटा उस समय कम थी क्योंकि बेटा हम लोग है ना पुराने वाला सिस्टम जैसे करते थे, जिसको बोलते थे ना कि वो बैल जो है वो खेत को जोत रहे हैं, और बड़ा पुराना पुराना सिस्टम करते थे। तो बेटा जब आप ओल्ड या मैनुअल लेवल पे चलते हैं ना बेटा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आज आपका मशीन वर्क क्यों है, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। टेक्नोलॉजी फ्री क्यों है, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो उस समय क्या थी, एल से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ट्रिक क्या बताई थी, LCLS। बोलो एस पे चलते हैं बेटा, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वहां पे बेटा इन्वेस्टमेंट की कमी थी, क्योंकि कोई भी चीज बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज आपको ट्रैक्टर लेकर आना है, आज आपको फर्टिलाइजर्स लाना है, आज आपको मैन्योर लाना है, जितना सब लाना है उसके लिए क्या चाहिए होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा। क्या चाहिए होगा, पैसा। वहां पे इन्वेस्टमेंट की कमी थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका खत्म होता है। इसकी ट्रिक हो गई वीर LCLS। क्या हो गई बेटा, LCLS। ट्रिक से ही ये सब्जेक्ट पे परफेक्शन लाया जा सकता है। बिना ट्रिक के अगर आप करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा। ये सब्जेक्ट है वाकई में बोरिंग, बट इसको अपन ने ट्रिक से बनाया है, तो आप भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बोलो यस और नो, पहला डोमेन खत्म। तो सर जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करता हूं बेटा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, सबसे पहले बेटा एल क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। मतलब मैं सच बता रहा हूं, ये चैप्टर को मैं बुराइयों वाला चैप्टर बोलता हूं। कौन सा चैप्टर बोलता हूं बेटा, बुराई। मतलब इस पूरे के पूरे ये 6 डोमेन में, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बेटा मैंने 6 डोमेन बताए ना, इसमें बेटा सारी नेगेटिव पॉइंट ही है बेटा। एग्रीकल्चर इतना वर्स्ट था, इंडस्ट्रियल बहुत वर्स्ट था बेटा, फॉरेन ट्रेड और वर्स्ट था, स्विस कैनाल बना दी थी, डेमोग्राफिक बहुत था, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट। मतलब ये जो चैप्टर है मीत, ये चैप्टर आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके चलता है, और जो चैप्टर 2 है वो सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता है। मतलब ये हो गया प्रॉब्लम वाला चैप्टर इकोनॉमी के पहले। पता है ये चैप्टर कब शुरू हुआ, मैंने ये कब बोला, 1947 के पहले। उस समय तो अपनी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी यार, बोलो यस और नो। तो बेटा उस समय ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। और जो सेकंड चैप्टर प्रोबेबली आज पढ़ाने का मेरा टारगेट है, जो सेकंड चैप्टर है बेटा, वो क्या है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर। वो क्या है बेटा, सॉल्यूशन वाला चैप्टर है। बोलो आगे बढ़े क्या। तो बेटा मैंने सबसे पहले क्या बात कर ली, एग्रीकल्चर सेक्टर की आपसे बात करी बेटा। अब मैं सेकंड बात करना चाहता हूं बेटा, मुझे तो लगता है डोमेन फटाफट फटाफट होते जाएंगे बेटा। जो सेकंड की बात करता हूं मैं, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। वो कौन सा है बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ट्रिक है ना आदित्य, वो है दाल। वो क्या है बेटा, दाल। मतलब आपने अगर दाल याद कर लिया तो आपको इंडस्ट्रियल याद हो गया, लेकिन ये वो वाला दाल नहीं है। अपनी दाल तो वो थी DAL, बोलो। लेकिन अपन पढ़ाई वाली दाल सीखते हैं, तो ये दाल, बोलो दाल। कहीं पे बोलते हैं ऐसे ऐसे लंबा वाला दाल, नहीं बोलते हैं। किसी कहीं कहीं जगह पे बोलते हो तो दाल नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कूल में दाल, सुर में बोलते हैं। अच्छा सुर में, हाँ। और अपन भी बोल सकते हैं, बोलो। हर एक जगह का अलग अलग कुछ टोन होता है ना, ऐसा कुछ होता है ऐसा। चलो तो अपन क्या याद कर लेंगे समृद्धि, दाल। क्या याद कर लेंगे, दाल। सर डी, सुनिएगा, चलो ना सुनो बेटा, जो डी है वो क्या है बेटा, डी से है
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज बनाना, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज को हटा देना। सर कैसे हटाई बेटा? वो एक ही तरीके से हटाई, डिक्लाइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्या बेटा? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हमारे इंडिया का कोर था बेटा हैंडीक्राफ्ट, उसको डिक्लाइन कर दिया, हटा दिया। आज भी बेटा मतलब आज भी बेटा जो जसप्रीत हाथ से जो चीजें उसका बेटा एक अलग ही शो होता है, अलग ही इम्पैक्ट। लोग स्पेशली खरीद के लाते हैं शो पीसेस के लिए, उसको हस्तशिल्प बोलते हैं, हैंडलूम्स भी, ये सब जो भी हाथों से चीजें बनती है। इवन अभी तो नहीं, अभी तो खैर बहुत मैकेनाइज्ड हो गया। पहले जो स्वेटर्स थे वो भी बेटा हाथ से। मेरे पास लगभग एक आध कोई होगा जो मासी ने हाथ से बना के दिया था, आज एक आध कोई होगा, बट वो पहले पुराने टाइप का बड़ा ऊन ऊन से बना हुआ पहनो तो थोड़ा अपन बाउंसर जैसे लगते हैं, ऐसा है, थोड़ा हैवी जैसा लगता है जसप्रीत, अच्छा नहीं लगेगा। चलो बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं सर। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो इंडस्ट्रीज क्या हो गई बेटा? हट गई, इंडस्ट्रीज को हटा दिया। कैसे हटाया बेटा? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन हो गया। इसके बाद सर बेटा किसी भी चीज को हटाया जाता है ना तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। बोलो यस और नो। आज बेटा कोई भी चीज आप हटाएंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा। वो ए से होता है एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एडवर्स इफेक्ट, सर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा बेटा? एडवर्स इफेक्ट दो पड़ा बेटा। आपने अगर इतनी बड़ी बड़ी बेटा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हटा दी तो सबसे पहले प्रभाव एक ही काम हुआ होगा बेटा, क्या हो गई? अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो लोग हाथ से बनाते थे बेटा, यस और नो, वो बेटा आपने हटा दिया तो सबसे पहले बेटा क्या हो गया? वो हो गया बेटा हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया बेटा? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। कोई भी चीज जब हुई है सबसे पहला इंपैक्ट ही उसका अनएम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। आपका चैट जीपीटी और ये एआई जो आया उसने भी तो यही काम किया, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। चलिए पढ़े लिखे घूम रहे नौकरी के लिए, बोलो आगे बढ़े क्या? यस सर, सेकंड के लेवल पे बढ़ते हैं सर। सेकंड का इंपैक्ट हुआ मैं जानना चाहता हूं सर। बेटा पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ सर, सेकंड क्या हुआ बेटा? अब आप यहां से नहीं लेंगे तो कहां से? बाहर से, दैट इज इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड। आपने इंडिया से बंद करवा दिया बेटा, तो हम क्या करेंगे? बाहर से खरीदेंगे। इंडिया में कोई चीज, ठीक है बेटा, अगर इंडिया में कोई चीज बेटा बंद है तो जैसे इंडिया से आपने बंद कर दिया, पहले लोग, आपको याद होगा बेटा, आज भी मतलब पहले जो मतलब इंडियन मेन होते थे वो कुर्ता पजामा पहनते थे, फीमेल जो होते थे वो साड़ी प्रेफर करते थे। इसलिए कंट्री के फर्स्ट मेन और फर्स्ट वुमेन जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो वही पहनते बेटा जो आज है। आज भी वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये हमारी निशानी है कि वो पहले चला करता था, और प्रेसिडेंट भी साड़ी पहनते हैं। लेकिन सर आपने यहाँ से तो बंद करवा दिया सर, तो हम बाहर से आपने क्या करा? इंपोर्ट करना शुरू करा। तब लोगों ने बेटा पैंट और बुशर्ट पहनना शुरू करा। उस समय शर्ट नहीं बोलते थे, बुशर्ट पे बोलते थे। बुशर्ट मतलब वो बड़ी बड़ी, आप बुशर्ट भी बोलते थे, कई जगह बुशर्ट भी बोलते हैं, ऐसा है। फिर उसको बोलने लगे सर, शर्ट बोलने लगे। अरे वो बड़ी बड़ी सी ऐसे आती थी ना, जिसको ऐसे ऐसे करते थे तो भी बाहर जैसे झोले जैसी, जिसका ट्रेंड आज निकला है ये बैगी वैगी जीन्स जो पहनते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि जो बहुत पहले ट्रेंड चलते थे ना, कुछ समय बाद वो रिपीटेड होते हैं। अभी बीच में वो गांधी पैटर्न वाले चश्मे चले थे, जो गांधी जी के समय थे, जो गोल वाले, थोड़े थोड़े जैसे अपने शगुन ने थोड़ा पहन के रखे। नहीं चले, बहुत चले, ये बहुत चले। फिर पहले नहीं, थोड़े थोड़े बोले, थोड़े थोड़े। फिर वो अभी वो वैसे फिर पहले बड़े बड़े चश्मे होते थे, बड़े, हाँ वो रेक्टेंगल वाले ब्लैक कलर पहले के लोग पहनते थे। आपने पहले के लोग के फोटोज देखे होंगे वो, हाँ नहीं आप तो ठीक है, और भी आपसे बड़े। आपने पहले के लोग देखे जो थोड़े स्टूडियस लोग होते थे ना, पढ़े लिखे, वो ऐसे हाथ में किताब लेके फोटो खिंचवाते थे थोड़ा, और ऐसे बड़े बड़े चश्मे करके, जो ब्लैक बिल्कुल फ्रेम पूरी इसी स्क्वायर में रहती है। तो कहने का मतलब कुछ समय बाद कुछ चीज़ें मुझे लगता है ट्रेंड वापस रिपीट हो, जैसे आजकल बैगी जीन्स बहुत पहनते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसे, हाँ लूज जैसे टी शर्ट कुछ पहनते हैं क्या? मैंने तो नहीं और जीन्स भी आजकल पहनते हैं अपने, ऐसा पहनते हैं। चलिए बोलो, दो एक जने का एक जना पहन लेता है, मतलब दो एक जने आ जाए उसमें, ऐसा इतना भारी भारी रहता है। चलिए आपने उठा के भी नीचे वापस गिरा दिया। चलिए देखो जसप्रीत को झुकना पड़ रहा है। फिर आप दाल बाटी में कैंसिल, आपने उसको तकलीफ दी, आप कैंसिल।
आप कैंसिल, आपका इसका कैंसिल कर देना जसप्रीत। हाँ ठीक है, और किसी का करना है क्या? रहत का बेटा क्या बोला इसने? हाँ चलिए आगे बढ़े बेटा, चलिए अरे आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा ए से क्या हो गया, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट। उसके अंदर दो चीजें हो गई बेटा, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ क्योंकि बेटा हैंडीक्राफ्ट हट गई थी, और बेटा हमने इंपोर्ट करना शुरू, आपने यहां से बंद कर दिया बेटा, बोलो यहां से बेटा ब्रिटिशर ने रोक लगा दी, तो जब यहां रोक लगा दी तो मैं बाहर से लेना शुरू किया। ये बेटा उनकी पूरी चालाकी थी ताकि बाहर से लोग लें बेटा। बाहर से कहां से? एक ही जगह से, वो तो अपन फॉरेन ट्रेड में सीखेंगे। एक ही जगह से मेजर ट्रेड होता था, विच इज कॉल्ड फ्रॉम द ब्रिटेन, विच इज फ्रॉम द ब्रिटेन। बाकी का कहां होता था? सीपीएस से हो जाता था, चमेली देवी पब्लिक स्कूल से। नहीं सीपीएस, सी से चाइना, पी से पर्शिया और एस से श्रीलंका, सीपीएस। अरे आप प्राउड होना चाहिए, आपका नाम, आपके स्कूल का नाम किताबों में आ रहा है, फिर प्राउड होना चाहिए। क्यों? वो देखो उसको कितना अच्छा लग रहा है। फिर बोलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सर, अब सर आपने दाल बोला है तो ट्रिपल एल की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले होता है बेटा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। बेटा यहां पर कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं, और जो थी बेटा उनको हटा दिया गया। थी उनको क्या कर दिया बेटा? हटा दिया गया, क्योंकि ऋषिका अगर यहां हो जाती बेटा तो हम यहीं से रॉ मटेरियल लेते और यहीं कहीं बना देते। इन्होंने क्या समझदारी करी बेटा, इस बुक में मतलब इस चैप्टर में एक एक जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है बेटा। जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको कैसे यूज किया गया, सॉरी मैं उसको आपको पहले बता नहीं पाया। दे हैव यूज्ड इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बेटा? फीडर इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी सबको फीड करती थी बेटा। कैसे? एक ही चीज बोला है, हम लोग एक्सपोर्टर थे। हम लोग क्या थे बेटा? हम लोग एक्सपोर्टर थे ऑफ रॉ मटेरियल। यहां से रॉ मटेरियल कच्चा माल एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। समृद्धि ने बोला सर यहीं का था तो यहीं मशीन से यहीं बना देते फिनिश गुड। नहीं नहीं, यहां तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं। अभी तो आपने पढ़ा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। यहां पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, मतलब यहां का कच्चा माल आपको बाहर भेजना ही पड़ता था। तो हम लोग क्या थे? एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। और हम लोग क्या थे बेटा? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। बोलो इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। आगे बढ़े क्या? ठीक, तो बेटा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, जानबूझ के यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी बेटा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद हमारा जो कंट्रीब्यूशन था बेटा, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो कम था, क्योंकि प्रभाव यहां से जो भी एग्रीकल्चर में होता था वो तो बाहर भेज दिया जाता था सर। तो मेरी जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट होगा? कुछ भी नहीं होगा। और तीसरा जो एल है वो क्या है? लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट थी, उनका बेटा यहाँ पे क्या था? लिमिटेड रोल था। सर कहां पर था बेटा? आरसीपीसीओ में। इसकी ट्रिक क्या है? आरसीपीसीओ में। आरसीपीसीओ बोलो, आरसीपीसीओ। आर से क्या हो गया बेटा? रेलवे। सी से क्या हो गया? कम्युनिकेशन। पी से क्या हो गया बेटा? पावर जनरेशन। नहीं ये तो फिर वो जिसने भी मुझे लिखा है बेटा यहाँ पे आरपीसीपीओ, करेक्ट, आरपीसीपीओ, तो वो तो ऐसे ही होना चाहिए। हाँ आरपीसीपीओ करेक्ट। आर से हो गया रेलवे, आर से क्या हो गया? पी से हो गया पावर, मैं लिखते भी जाता हूं बेटा। गवर्नमेंट का किसमें था? रेलवे। फिर पी से हो गया पावर जनरेशन, ठीक है, आरपीसीपीओ। सी से था कम्युनिकेशन, फिर क्या था? पी से पोर्ट्स, और ओ से था अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, आरपीसीपीओ। मतलब गवर्नमेंट किस पे ध्यान देती थी बेटा? आरपीसीपीओ पर। किस पे ध्यान देती थी? आरपीसीपीओ। आपका खत्म इंडस्ट्रियल सेक्टर। अपन ने क्या ट्रिक याद कर ली? दाल। क्या याद कर ली बेटा? दाल। बोलो लोकेंद्र। आर बेटा दाल में सबसे पहले अपन ने याद करा बेटा डी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को हटा दिया गया बेटा। इसके बाद ए से पढ़ा, उसका एडवर्स इफेक्ट पढ़ा। एडवर्स इफेक्ट दो तरीके से पढ़ा, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा हमने इंपोर्ट क्या करना शुरू करा बेटा? फिनिश गुड। याद करते जाएंगे तो मजा आते जाएगा बेटा। दाल में सबसे पहले अपन ने याद करा डी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को हटा दिया कीर्तन अपन ने। उसके बाद ए से करा बेटा एडवर्स इफेक्ट। सर एडवर्स इफेक्ट ऋषि का दो तरीके से पढ़ा, अपन ने हैंडीक्राफ्ट को हटाया तो दो तरीके से एडवर्स इफेक्ट पढ़ा। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, और बेटा हमने इंपोर्ट क्या करा बेटा? फिनिश गुड्स का।
फिर बेटा एल 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 से जो था बेटा वो क्या था, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। यहाँ पे कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री वीर नहीं थी। यहाँ का बेटा रॉ मटेरियल कहाँ भेज दिया जाता था, ब्रिटेन में। कहाँ भेज दिया जाता था, और ब्रिटेन से फिनिश गुड बनकर आता था और इंडियन को बोलते थे अब खरीदो खरीदो, और इंडियन वाले भी खरीदते थे, खरीदते थे। पूछो क्यों, अब क्यों खरीदते थे सर, इंडियन वालों को बॉयकॉट करना था, क्योंकि बेटा वो चीपर थे। वहां पे एक जगह बुक में लिखा हुआ है चीपर इंपोर्टेड गुड्स। हमारे यहाँ पे जो बेटा टेक्सटाइल में बनता था वो खादी बनता था। क्या बनता था बेटा, खादी। खादी उस समय भी महंगा था और आज भी महंगा है। और बेटा ये वाला माल हमसे ही ले जा रहे हैं, बना के भी ला रहे हैं, तो भी सस्ता होता था। तो फिर हमने आ गए पैंट शर्ट, पैंट बुशर्ट पे आ गए हम लोग भी, कुर्ता पजामा हमने छोड़ दिया। बोलो, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं बेटा। एल क्या है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। और लास्ट में एल क्या है बेटा, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो था आरपीसीपीओ। आर से रेलवे, पी से पावर जनरेशन, सी से कम्युनिकेशन, पी से पोर्ट्स और ओ से अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अपन ने जो याद कर लिया वो एलसीएलए से याद कर लिया, और सेकंड याद कर लिया दाल। आप दोनों को समझ आ रहा है, बोलो आगे बढ़े। यस सर। आगे जो बढ़ते हैं बेटा वो बढ़ते हैं अपन फॉरेन ट्रेड पे। किस पे बढ़ते हैं बेटा, फॉरेन ट्रेड पे बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड बेटा, इसमें जो पहला पॉइंट है बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। फॉरेन ट्रेड में वो पहला पॉइंट वही है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब इसका मतलब ये बताता हूं, कीर्तन और कृष्णा यहां से बेटा इंडिया से क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेते थे ब्रिटिशर, कॉटन ले जाते थे, जूट ले जाते थे, और कहां भेज देते थे, ब्रिटेन। कहां भेज देते थे बेटा, ब्रिटेन। और वहां से इंपोर्ट करवाते थे बेटा फिनिश गुड्स को। मतलब इंडस्ट्रीज वहां पे थी तो वहां पे होता था। इसके लिए बेटा आगे बताऊंगा, उन्होंने स्विस कैनाल भी बनाया था। क्या बनाया था, स्विस कैनाल, कि इंडिया से डायरेक्ट जो शिप जाए बेटा उसको कहीं रुकना नहीं पड़े और सीधे वो कहां पहुंच जाए, ब्रिटेन। 1869 1869। पहला जो आपको पहला ईयर याद कराया वो 1757 याद कराया था। क्या याद कराया था, 1757, कि बेटा ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश रूल था बेटा बैटल ऑफ प्लासी 1757। इसकी बेटा पूरी की पूरी मेरे पास एक वो है, फाइल है जिसमें मैंने सारे ईयर्स लिख के रखे हैं, सारे चैप्टर के। वो आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे। बट बेटा कितनी भी मैं पीडीएफ और ये पहुंचा दूं, जब तक आपने उसको समझा नहीं है ना, आपको लाख नोट्स मिल जाए समझ नहीं आएगा। मैंने लिस्ट पहुंचा दी 10 ईयर्स की, आपको याद ही नहीं होंगे, साल भर अपने सामने रखिए। लेकिन एक बार याद कर लिया बैटल ऑफ प्लासी 1757, अभी याद कराऊंगा स्विस कैनाल 1869। क्या याद कराऊंगा, 1869। तो पहला पॉइंट हो गया बेटा एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। हम यहां से प्राइमरी प्रोडक्ट को इंडिया से क्या करते थे बेटा, एक्सपोर्ट। क्या करते थे, एक्सपोर्ट। और फिनिश प्रोडक्ट को क्या कराते थे बेटा, इंपोर्ट। क्या कराते थे, इंपोर्ट, इंपोर्ट कराते थे। सर सेकंड पढ़ते हैं बेटा, जो सेकंड है वो है मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली, सर ये शब्द तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, मोनोपोली। मोनोपोली का हिंदी का मतलब होता है एकांकी राज। क्या होता है बेटा, एकांकी राज, एक का राज होना। वहां पे क्या लिखा है, मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश, और बेटा मोनोपोली कंट्रोल था, एक उन्हीं का राज था बेटा। इसके मैं 2 पॉइंट करूंगा बेटा, यहां पे मैं 2 पॉइंट करना चाहूंगा। सबसे पहले बेटा ये 2 पॉइंट में, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट पे बेटा 2 पॉइंट कहता है, मोर देन हाफ ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड वो कहां जाता था, ब्रिटेन। कहां जाता था बेटा, ब्रिटेन। और बाकी का हाफ, मोर देन हाफ, ये मोर देन हाफ है, हाँ, मोर देन हाफ गोज टू ब्रिटेन। मैं हाफ नहीं लिखना चाहूंगा, मैं रिमेनिंग लिखना चाहूंगा। द रिमेनिंग गोज टू सीपीएस, नॉट चमेली देवी पब्लिक स्कूल। आधे से ज्यादा कहां जाता था, ब्रिटेन। इंडिया का माल आधे से ज्यादा कहां जाता था कृष्णा, ब्रिटेन। और बाकी बचा हुआ कहां जाता था, सीपीएस। सीपीएस अपने बहुत बड़ा फेमस स्कूल है, चमेली देवी पब्लिक स्कूल, बड़ा फेमस है। 2 वहां के अनमोल रत्न हमारे सामने भी हैं, नहीं है, ये बच्चे पढ़ने वाले वहां के। बोलो, वहां भी एक हितेश सर है, देखो हर जगह हितेश सर है। कल एक सर मिले, वो बहुत अच्छे हैं, वो बताऊंगा मैं। वहां पे भी एक हैं, वो तो खैर जब मैं स्टूडेंट था जब से पढ़ा रहे हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सीपीएस मतलब सी से जाता था चाइना, कहाँ जाता था, पी से जाता था पर्शिया, और एस से जाता था श्रीलंका। श्रीलंका, चाइना, पर्शिया, श्रीलंका, मतलब सीपीएस जाता था। बोलो, और बेटा इसी के लिए उन्होंने सेकंड बना दिया, स्विस कैनाल बनाया। क्या बनाया बेटा, स्विस कैनाल 1869 में। 1869 बोलो, 1869।
पहला मैंने बताया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, यहाँ से प्राइमरी प्रोडक्ट भेजते थे और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड। सेकंड मैंने बताया मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल, इसके 2 पॉइंट करे। पहले पॉइंट में भी मैंने 2 पॉइंट करे, आधे से ज्यादा कहाँ जाता था, ब्रिटेन, और बाकी कहाँ जाता था, सीपीएस, सी से चाइना, पी से पर्शिया और एस से श्रीलंका। फिर इन्होंने स्विस कैनाल बनाई, जो कब बनाई, 1869, ताकि इंडिया से कोई बीच में हर्डल ना आए और डायरेक्ट अपन निकल जाए कहाँ, ब्रिटेन की तरफ। शिप से जाता था पहले तो। बोलो इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट और आखिरी पॉइंट और फॉरेन ट्रेड खत्म। मैं बात करना चाहूंगा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडियन जो वेल्थ है वो ड्रेन हो जाती थी। 1 मिनट के लिए मैं स्किप करना चाहता हूँ। आप लोग को जो मैथ्स लगता है रेगुलर में, अभी जो यूट्यूब है, वो कितनी बजे लगता है? हाँ या 6:30 से लगता है। अच्छा उस, हाँ नहीं मैं सोच रहा हूँ मंडे ट्यूसडे मेरा होता नहीं है, तो मैं 6, अच्छा 6 से 7 तो फिर 11th है ना यार, ये वीक अपन कर सकते हैं उनको स्किप करके। चलो प्लान करते हैं, क्योंकि इसमें ये 8 चैप्टर्स हैं, उसके बाद माइक्रो अलग है अपना। 3 से 4, 3 से 4 करते हैं तो करने वाले कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो प्लान करते हैं यार, क्योंकि क्योंकि ये वीक अपना आईडी भी है, और ये वीक में अपने को माइक्रो भी है, जो वो वाले एमपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। जसप्रीत अगर वो एक आध फिर स्किप होता है तो फिर उसको रिकॉर्डेड बाद में आपको देखना पड़ेगा यार। क्या क्या पूरा? नहीं नहीं, इतना इतना नहीं कर सकते। चलिए चलिए, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। चलिए कुछ तो कुछ अच्छा होगा, अपन कुछ प्लान करेंगे इसके लिए। चलिए तो बेटा वो ड्रेन हो गई, जो हमारी इंडिया की वेल्थ थी वो ड्रेन हो गई। सच सच बता रहा हूं बेटा, 3 चीजों में ड्रेन हो गई। सबसे पहले बेटा बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने जो ऑफिस सेटअप करा था कहां पे, ब्रिटेन में। ब्रिटिशर ने बेटा जो ऑफिस सेटअप करा था ब्रिटेन में, किस पर्पस से सर, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से। किस पर्पस से सर, एडमिनिस्ट्रेशन। उसका खर्चा यहां से जाता था, उसका खर्चा यहां से जाता था। मतलब कृष्णा जो ब्रिटेन में बेटा ब्रिटिशर ने क्या किया, एक ऑफिस सेटअप करा, उसका खर्चा यहां से जा रहा है इंडिया से। बताओ देखो तो सही। और दूसरा बेटा बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे जितनी भी लड़ाई लड़ते थे, जितना भी पंगे लेते थे, वो सब हमारे पैसे से लेते थे। जितने वॉर लड़ते थे वो सब बेटा इंडिया के पैसों से याद करते थे। और तीसरा बेटा, हम वहां की सर्विसेज को इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट इनविजिबल आइटम, अपने लिए नहीं, इंडियन वालों के लिए नहीं, फॉरेन वाले करते हैं। वहां से किसी पर्सन को बुला लिया कि सर यहाँ का ये चीज समझा दो, यहाँ का ये चीज, मदद लेते थे, कोई क्वीन को बुलाते थे, कुछ भी, जो भी बेटा इनविजिबल आइटम, इनविजिबल मतलब सर्विसेज लेते थे, उसका पैसा भी हमारे से ही करते थे। मतलब 3 चीजों में रहत पैसा करते थे। सबसे पहले जो ऑफिस सेटअप करा, देखो कैसे ट्रिक याद करना, जो उधर सेटअप किया उसका खर्चा भी अपने से, जो इधर लड़ाई लड़ी वो भी, और जो यहाँ पे इंपोर्ट करवाया वहां से उसके लिए भी, जो वहां ऑफिस सेटअप किया वहां भी अपना पैसा, जो यहां लड़ाई लड़ी वो भी अपने पैसों से, और जो वहां से यहां बुलवाया, इंपोर्ट किया सर्विसेज को, उसका पैसा भी इंडिया से लेते थे। वहां, यहां और यहां। हाँ बोलो क्या बोला? हाँ ट्रिपल डिसएडवांटेज। बोलो फॉरेन ट्रेड खत्म। बोलो, अरे बोलो ना, आगे बढ़े क्या? यस सर। अरे आगे बढ़ते हैं, 3 डोमेन कर ली, 3 और करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, चैप्टर खत्म। हाँ हाँ, ज्यादा नहीं, बस 10 1 करोड़ लग जाएंगे आपके, 10 1 करोड़ में सब हो जाएगा। अरे मतलब सब कुछ बता दिया और उसके बाद बोला बस ज्यादा नहीं, 10 1 करोड़ लग जाएगा आपका, ऐसा। सर आपने इतना सारा बता दिया सर। चलिए जसप्रीत, थकना नहीं है, आगे बढ़ना है, बोलो। हाँ नीचे आपकी तरफ से पार्टी है ना?
देखना बेटा, ऐसा नहीं पहले जिम लिया फिर अपन सर की तरफ देखने लग जाए। ऐसा ना सबको जिमा दिया, हाँ खाओ खाओ खाओ, जसप्रीत की तरफ से पार्टी खाओ खूब। जैसी और जसप्रीत निकल गया, सर को बोला सर आप ही तो हैं मेन, लग आप ही रहे मेन। चलिए, हाँ शुभ कार्य आपके हाथों से। क्या वैभव सर का। चलिए, हाँ जो बताओ। सही बात है यार। चलिए, एवरी आप भी जब 18 के ऊपर हो जाइए ना, तो ये ज़रूर दीजिए लोगों को। आपको ऐसा मतलब लगता है, मैं आपको बता देता हूँ दो तीन चीज़ें। मैं लगभग 6 साल से दे रहा हूँ, 6 ईयर। कैसे शुरू हुआ, मेरा एक स्टूडेंट था जिसको मैं ऐसे पढ़ाता था, तो उसकी सिस्टर है अभी भी, वो थैलीसीमिया की पेशेंट है। थैलीसीमिया वालों को हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उनकी बॉडी ब्लड नहीं बना पाती है बेटा, और वो ग्रो भी नहीं। अभी वो शायद 25-24 होगी, बट वो अभी भी इतनी सी ग्रो नहीं कर पाती उनकी बॉडी। लेकिन जिस महीने ब्लड नहीं चढ़ा उस महीने वो चले जाएंगे, तो उनको ब्लड आपको बाहर से ही एक्वायर करना पड़ा। सो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने बोला सर आप दे पाएंगे क्या इस बार, तो मैं गया, तो वो जो बच्ची है वो, उसको देख के बड़ा मेरे को दया आ गया। तो मैंने फिर पूछा, फर्स्ट टाइम मैं तो ऐसे ही गया था, उसने कहा सर आप दे पाएंगे कि इस महीने कोई डोनर अरेंज नहीं हो रहा। मैं उसको पढ़ाने जाता था, 18 जैसे आप क्रॉस हो सकते हैं यू आर एलिजिबल। तो मैंने उसको यार हम लोग को वो मिलते हैं, मतलब आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो फॉर योर एनर्जी कुछ या तो पहले फ्रूटी वगैरह माजा मिलते हैं और एक पार्ले जी बिस्किट भी मिलता था। तो मैं उसको पहले देखने गया, तो मैंने उसको ही दे दिया। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला एवरी 3 मंथ में आपकी बॉडी वापस से ब्लड पूरा बना देती है, तो आप हर 90 दिन में दे सकते। उस दिन का दिन और आज का दिन, ऐसा कोई 3 महीने का गैप नहीं हुआ जिसमें नहीं दिया। अभी मैंने 4 मंथ्स बाद दिया, अभी अगस्त में दिया था, 3 अगस्त, अभी फिर आज 21 दिसंबर को दिया। आपको लगेगा वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, और आप फिट होते जाते हैं। पूछो क्यों, आपके अंदर एक इम्प्योर ब्लड है। देखिए सारी चीज़ों का निकलने का रास्ता है, लेकिन ब्लड नहीं निकलता जब तक आप गिरेंगे करेंगे नहीं ब्लड, और वो भी थोड़ा सा ही। बड़े होने के बाद ब्लड ज़्यादा नहीं, छोटे बच्चों का तो ऐसे गिर गए तो थोड़ा ही निकलता है, तो ब्लड निकल ही नहीं रहा है, वही अंदर अंदर वही इम्प्योर चले जा रहा है, चले जा रहे चले आ रहा है। एक ही तरीका होता है उसको ब्लड को निकालने का, विच इज़ ब्लड डोनेशन। तो आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, एक तरीके से अपना फ़ायदा ही है बेटा, वो निकल जाता है। अब निकलेगा तो नया बनेगा ना बेटा, तो नया बनना शुरू, क्योंकि एक लेवल तक ही वो रहता है। वो जब तक वो जैसे टंकी है तो उसमें पुराना पानी है, जब तक पुराना पानी नहीं निकालोगे नया कैसे आएगा। सो आपकी बॉडी में फ़ायदा ही है बेटा, फ़ायदा। तो मैंने 18 के बाद कभी कभी ऐसा कोई 3 मंथ्स नहीं हुआ होगा जिसमें ब्लड नहीं दिया हो, ऐसा है। फिक्स है चौथराम या एमवाइच में तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ चौथराम से ज़्यादा एमवाइच ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एमवाइच में क्या होता है, बड़े गरीब पेशेंट्स आते हैं जो अरेंज नहीं कर पाते, और एक एक यूनिट 3-3 हज़ार में, 3.5-4-4 हज़ार में बिकती है। मतलब जितना आप ब्लड डोनेट करते हैं उसको, कोई पेशेंट्स होता है तो उसके लिए ब्लड बैंक में पे करना पड़ता है अगर उसको ब्लड डोनर अरेंज नहीं हो। एक बार तो मैं बॉम्बे हॉस्पिटल गया था तो उसने पैसे दिए, पहली बार मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं इसके लिए नहीं करता हूँ। अभी भी मैं उसमें देखे हूँ कैंप में, तो कैंप में तो और अच्छा होता है। कैंप लगता है जिसमें बहुत सारे लोग, मैं जब गया था तब 200 डोनर्स तो हो गए थे आज, ऐसा होता है। तो ये बड़ा इन चीज़ों में बेटा ये सारी चीज़ें काम में आती है, और बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, और इन सब के लिए सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। चलिए बच्चों आगे बढ़े। तो अपन ने 3 डोमेन बेटा कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर करा जिसकी ट्रिक बताई LCLS, दूसरा बताया मैंने बेटा इंडस्ट्रियल जिसकी ट्रिक बताई प्रभाव, दाल क्या बताई बेटा, दाल, और तीसरी क्या बताई बेटा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, बट अंदर है। अंदर के लिए आपने इधर कर लिया, मोर देन हाफ ब्रिटेन चला गया, बाकी कहाँ चला गया CPS, और फिर यहाँ पे 3 जगह, वहाँ पे जो ऑफिस सेटअप करा, यहाँ पे जो वॉर करे, और यहाँ पे जो इंपोर्ट करे इनविजिबल आइटम। याद होते जा रहे हैं ना, याद होते जाए तो फायदा है बेटा इसका, ट्रिक्स का। चलो अंकल चिप्स करें आगे बेटा। ये तो मुझे लगता है अंकल चिप्स की पूरी लड़ी लेकर आई है, दो दो अभी तो ऐसे फाड़ रही थी। अंकल चिप्स की क्या लड़ी वड़ी ले आए क्या, दुकान से उठा लिया, पूरा उतारी और कंधे पे रखा और चलो। क्यों पूरी ऐसी कैसी उतारी बस 3 पैकेट, वो तो पूरी ऐसा लग रहा है लड़ी लेकर आए। वो देखो सद्दू है, नहीं बेटा। चलो फ्रूट्स खाने तो बताए मेरे पास फ्रूट्स हैं, ये अंकल चिप्स वगैरह तो नहीं है। चलो बढ़े क्या आगे, अरे बोलो यस और नो। यस सर। या तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ 3 to 4 सेशन रख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, या तो फिर क्योंकि अब 11th वाले पर तो ठीक है रिकॉर्डेड, जिनका एक आध का कुछ मिस होगा फिर उनको रिकॉर्डेड, या तो फिर 6 to 7, बट वो फिर 11 मुझे लग रहा है
तो 11 वालों के यहाँ तो एक वीक के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी 11th वालों का ही तो फायदा हो रहा है इसमें, है ना? 11th वालों का ही हो रहा है इसमें फायदा, इंडियन इकोनॉमी वालों में। तो कर सकते हैं यार, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर इन्हें। हाँ, 6 to 7 वैसे ही मैं 11 पढ़ाता हूँ तो, और अच्छा अपना चैप्टर भी होगा, कोई ड्यू भी नहीं है। हाँ, ये प्लान ठीक रहेगा। 6 to 7 इंडियन इकोनॉमी शुरू कर सकते हैं। तो आज इसकी शुरुआत हो गई, तो ये वीक पूरा अगर हो जाएगा उनका बेटा, फिर मुझे 7 to 8 बोलना पड़ेगा सर को। हाँ क्या बेटा? 2 बार कैसे पढ़ा रहे बेटा? बेटा वो 1 आध 2 का फिर थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। 1 आध 2 की वो बात होगी। मैथ्स के कितने हैं? आप भी आते हो रोज में? रोज आते हो? इंडियन इकोनॉमी के ये हो गए। सीबीएसई वाले अपने कितने हो गए? अच्छा, आप लोग का तो वो हो गया। फिर 3 to 4 ठीक रहेगा। 3 to 4 आप लोग के लिए। 3 to 4 हाँ। 4 से 5 अकाउंट्स की क्लास है ना उस समय पे बेटा। 5 से 6, 5 से 6 दो, 5 से 6 पूरा हफ्ता मेरी ही क्लास है, बट मंडे और ट्यूसडे सिर्फ 2 दिन 5 से 6 बीएस लगता है यहीं पर। हम्म वो स... अरे तो अभी मतलब मेरे को भी इसी इसी 10 दिन में ही करना है बेटा। मैं 30 के बियॉन्ड नहीं, हमको एक्सटेंड करना है रिवीजन, इसलिए तो मैंने संडे को लिया है। एक काम करते हैं, 3 से 4 भी, और कल सुनो, कल 3 से 4 भी कर लेते हैं और 6 से 7 भी कर लेते हैं। जिसका एक आध कुछ मिस होगा उसके लिए प्लीज सॉरी, उसके लिए सॉरी। पहले बोले 3 से 4 भी कर लेते हैं, आप लोग के लिए तो अच्छा हो जाएगा। 3 से 4, 3 से 4, फिर 6 से 7 आप लोग के लिए ठीक हो जाएगा। किसी के लिए एक ठीक रहेगा, किसके लिए एक। जो मिस हो जाए वो सेशन आप फिर रिकॉर्डेड बेसिस पे देख लीजिए, क्योंकि हम अगर सबकी कन्वीनियंस देखना चाहेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट 3 से 4 तो मनीष सर भी ले रहे हैं एमपी बोर्ड का मैथ्स। आज मैं कोऑर्डिनेट करके 3 से 4 और 6 से 7 ठीक है। एक बार मैं सर से आज बात करके, मनीष सर से कॉल पे बात करके आपको पूरा ग्रुप पे इंटीमेट कर दूंगा, ठीक है? चलो अभी तो अपन बढ़े, क्योंकि सुनिए एक समय पे क्या होता है, अपन बहुत ज़्यादा चंक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल अगर बोला है, अभी जैसे मैं बोलूँ अब सेकंड के लिए बैठना है, तो ऋषिका बैठेंगे क्या सेकंड चैप्टर के लिए? बैठेंगे? हाँ बोल रही हो बच्ची, बैठेंगे फिर। चलो हाँ चलो बढ़े क्या? बढ़े, चलिए। बीच में बात भी हो गई ताकि आपको थोड़ा सा वो लगे सर पढ़ाई पढ़ाई रहे इतनी देर से। चलिए, अपन ने 11 सवा 11 शुरू किया था, 1:30 हो गया। चलिए हाँ बेटा, जो फिर हो जाए वो उसको आप रिकॉर्डेड में थोड़ा सा जो भी आपका वो रहेगा वो आप करिएगा। बेटा आगे बढ़ते हैं और अपन अपन फोर्थ डोमेन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बेटा? फोर्थ। देखो आपने 3 कर लिए, 6 में से एक वीर अपन ने 3 कर लिए, 3 अपन और करेंगे बेटा। सुनिएगा बेटा, इसको आप कहते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। क्या कहते हैं बेटा? डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन बोलो। डेमोग्राफिक कंडीशन में बेटा सबसे पहले बताना चाहता हूं बेटा, सबसे पहला फर्स्ट, लिसन केयरफुली, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब आया था बेटा? 1881। तीसरा ईयर याद करा रहा हूं। पहला ईयर याद करा है बैटल ऑफ प्लासी 1417-57। दूसरा आपको ईयर याद करा है स्विस कैनाल 1869। और तीसरा आपको याद करा रहा हूं बेटा, पहला ऑफिशियल सेंसस 1881, 1881 बोलो। और उसके बाद बेटा एक और चौथा ईयर याद कराता हूं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ कब हुआ था बताओ? 1921। मतलब अपने 4 साल हो गए बेटा, मतलब 4 ईयर्स हो गए, ऐसे 4 साल नहीं। पहला करा है बैटल ऑफ प्लासी 1417-57। सर वैसे भी 11th का इंडियन इकोनॉमिक्स एमपी बोर्ड का नहीं हुआ है, तो बेटा एक बात सुन लीजिए वैष्णवी, कि 6 to 7 तो अपना डन रहा है। इस वीक अपन बेटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन अपन इंडियन इकोनॉमी करेंगे बेटा। डन। 6 से 7 फिक्स मान लीजिए बेटा। बोलो
करेंगे ना, वो तो करेंगे। चलिए सर, वो 11th वालों का हुआ नहीं तो इस बात में हो भी जाएगा, अपन करेंगे ना, क्यों। 6 से 7 बजे से एक्चुअली क्या, देखो माइक्रो अपन कंप्लीट कर गया, स्टैटिस्टिक्स का अपना पूरा हो गया, एक चैप्टर बचा है बस, बीएस का सब हो गया, एक चैप्टर, एक एक चैप्टर बचा है, तो ये तो अपना हुआ ही नहीं ना बेटा। एम्प्लॉयमेंट हो गया बेटा, तभी तो मैंने वो दिया था, एक हो गया एम्प्लॉयमेंट। अपन इस वीक बेटा यही करने वाले हैं। तो पहला ऑफिशियल सेंसस कब आया बेटा, 1881। कब आया बेटा, 1881। और बेटा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया 1921। चार आपको ईयर्स मैंने याद करा दिए। बैटल ऑफ प्लासी बोलिए 1757। उसके बाद स्विस कैनाल 1869। उसके बाद पहला ऑफिशियल सेंसस 1880। और उसके बाद ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड 1920। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव लर्निंग। जब आप कोई चीज याद करते हैं ना, तो जो पहले की चीज याद करिए उसको फिर याद करिए। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे स्टैटिस्टिक्स में, आपको याद होगा, एक ऐड करा फिर दूसरा ऐड करा फिर तीसरा ऐड करा फिर चौथा ऐड करा, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव लर्निंग। क्या कहते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव लर्निंग। एक याद करा, दो याद करा, फिर दो को एक साथ याद करा प्रभव, फिर तीन याद करा, फिर तीन को एक साथ याद करा, फिर चार याद करा, चार को एक साथ याद करा। इसमें आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, और मेरे जैसे आप टीचर भी बन जाएंगे। याद करते करते अपन 12 के बाद क्या करेंगे, इको बीएस पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे। देखो सबसे अच्छा, नहीं मेरे अलावा भी कर सकते हैं, गाइड में कर दूंगा आपको। सबसे अच्छा बेटा, सबसे अच्छा, सबसे सेफ प्रोफेशन, सबसे हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशन, और ज्यादा मेहनत नहीं। एक बार याद करा, ट्रिक व्रिक बना ली, उसके बाद तो क्यों लोकेंद्र, सबसे बढ़िया है कि नहीं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब मेरे को भी 9 साल हो गए, तो जो पहले साल पढ़ाता था, आज 9 साल बाद तो इंप्रूवमेंट है कि नहीं, बहुत इंप्रूवमेंट। तो पहले साल में घबराहट होती है, धीरे धीरे आपका सब ओके हो जाता है। तो टीचिंग करना है मीत अपने को। आगे बोलो बेटा, बढ़े क्या, यस और नो। अब इसमें आपको बेटा मैं 6 बातें बोलने वाला हूं। कितनी बातें बेटा, 6 बातें। और अपन याद करेंगे, मतलब डेमोग्राफिक में अपनी कितनी बात होंगी, 6 बातें होंगी बेटा। सबसे पहले जो बात करने वाला हूं वो है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बेटा जो बर्थ रेट थी वो कितनी थी बेटा, 48 पर 1000, 48 पर 1000। और जो डेथ रेट थी बेटा वो थी 40 पर 1000। कितनी थी बेटा, पहला पॉइंट खत्म। मतलब सर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हाईएस्ट बर्थ रेट और डेथ रेट थी बेटा, जो बर्थ रेट थी वो थी 48 पर 1000। मतलब पैदा ज्यादा होते थे, मरते कम थे। 48 पर 1000 वैसे कम ही है बेटा, हर 1000 में 48 तो नहीं बॉर्न हो रहे हैं, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। और डेथ भी कम ही है, हर 1000 में 40 की डेथ हो रही है। हाँ, लेकिन 1000 के फिगर देखा जाए तो अभी कम है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट है। मतलब पढ़ते लोग कम थे उस समय, मीत पढ़ते लोग कम थे, बोलो यस और नो। पढ़ाई लोग कम करते थे ना राम, क्यों कम करते थे सर। जो टोटल परसेंटेज था बेटा वो कितना था, 16। वो कितना था बेटा, 16। मतलब हर 100 में से परसेंट आ गया बेटा, अब 1000 नहीं होगा, हर 100 में से 16 लोग ही पढ़ते थे। 84 क्या करते थे, कुछ नहीं सर, पहले पढ़ने लिखने का ज्यादा था नहीं। कितना बढ़िया होगा, अपन भी होंगे कोई और जन्म में, इस समय इंडिपेंडेंस के समय खेतीबाड़ी करते होंगे बढ़िया। और उसमें से बेटा फीमेल लिटरेसी रेट जो था वो था 7%। देखो कुछ बच्चों को आज भी याद है, 7% था। बोलो सर, सर सबसे पहले हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। जो बर्थ रेट था वो 48 पर 1000 था, और जो डेथ रेट था वो 40 पर 1000 था। दूसरा याद करते हैं, लो लिटरेसी रेट, टोटल लिटरेसी रेट था वो था केशव 16%, उसमें से फीमेल था 7%। आगे बढ़ते हैं, थर्ड की बात करते हैं बेटा, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। क्या था बेटा, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। बेटा सबसे पहले जो हेल्थ फैसिलिटी थी बेटा वो थी अनअवेलेबल। वो क्या थी बेटा, अनअवेलेबल। पहले तो अवेलेबल ही नहीं थी। और बेटा प्रभव अगर अवेलेबल हो भी जाती थी, जसप्रीत अगर अवेलेबल हो भी जाती थी तो वो बेटा इनएडिक्वेट थी। क्या थी बेटा, इनएडिक्वेट। पहले तो जसप्रीत अवेलेबल ही नहीं है, और अवेलेबल हो भी गई बेटा तो इनएडिक्वेट है, मतलब पर्याप्त नहीं है। पहले तो गेट ही बंद है, और गेट खुला भी तो वो कहता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये खेल राशन दुकानों पे होता है। पहले तो राशन दुकानें लगभग आपको शटर डाउन मिलेंगे, तो वो है अनअवेलेबल। वो क्या हो गया बेटा, अनअवेलेबल। एंड इफ अवेलेबल प्रोवाइडेड इनएडिक्वेट, हो भी गई, अवेलेबल हो भी गई तो इनएडिक्वेट है। आप 5 मांग रहे किलो तो वो 1 किलो दे रहा है, कहता सामान ही नहीं आया, ऊपर से सब आया है, पीछे रखा हुआ है, देना नहीं चाह रहा है। क्योंकि आप तो क्या 2-3 रुपए किलो में ले जाएंगे राशन दुकानों से, वो बाहर बेच देगा 30-40 किलो में रुपए किलो में बेच देगा।
बोलो आगे बढ़े क्या? अब नहीं आगे बढ़े क्या? बोलिए। उसके बाद बेटा हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसमें तो आपको मजा आ जाएगा। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है एक ऐसा शिशु जो 1 साल पहुंचने के पहले उसकी डेथ हो गई। बोलो बेटा उस समय कितनी थी? उस समय जो थी वो 218 थी। कितनी थी बेटा? 218। और यही बेटा सुनिए 2017 में 33 पर 1000 हो गई। और बेटा वही चीज 2018 में 32 पर 1000 हो गई। और बेटा वही चीज सुनिएगा अभी मतलब लास्ट ईयर 2024 में कितनी हो गई? 25 के अप्रोक्स, 25 के अप्रोक्स। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बेटा उस समय थी 218, और उसके बाद 2017 में थी 33, 2018 में थी 32, और 2024 में थे 25 के अप्रोक्स। एग्जैक्ट याद करके जाने के ताकि सामने वाला समझे कि यार ये तो पूरा बुक रट के आया है। हाँ सही में बेटा करना है यार ऐसा, मतलब मजा आ जाए। इकोनॉमिक्स का ग्रेड में देखो तो मुझे मजा आ जाए। ऐसे ही करना है यार, एग्जैक्ट ऐसे ही याद करके जाना है। कीवर्ड्स मेन ध्यान रखने। हम लोग जनवरी में कराएंगे भी 3 प्री बोर्ड, उसको चेक भी करके देंगे, तो आपको ये भी बता देंगे कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखा आपके सामने ही बताऊंगा। 3 प्री बोर्ड कराएंगे जनवरी में यहाँ पे पेस पे, 3 नहीं तो कम से कम 2 तो कराऊंगा, और आपके सामने ही चेक करके आपको मिस्टेक बताऊंगा। ये मत करना बोर्ड में, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, सामने ही बिठा के, ताकि आपको पता चलेगा बेटा कि मैं ये बोर्ड में ना करूं। उसके बाद और आगे बढ़ा जाता है बेटा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन वैसे ही छोटा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलो। उस समय बेटा उस समय 32 था और प्रेजेंट में 69 है। मेरे को इस पे बहुत ज्यादा डाउट लगता है इस पॉइंट पे यार। उस समय 32 साल, लोग 32 साल ही जीते थे, और अभी क्या बोल दिया? प्रेजेंटली इट इज 69। अब जो बुक बोल रही है वैसे रिवर्स होना चाहिए। देखो लिखा भी गया है एवरी नंबर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 32 ईयर इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट 67 ईयर्स। 67 हाँ, नॉट 69। मतलब अभी का नॉर्मल ऑन एन एवरेज 67 थी, तो उस समय 32 जीता था। अरे उस समय के लोग ज्यादा जीते थे यार, 100 पार करते थे, सेंचुरी मारते थे। आपके दादा दादी नाना नानी 100 पार, है अब तो हाफ सेंचुरी। अब तो WHO ने क्या बोल दिया है? व्हाट इज द करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 30 मतलब मेरे तो 3 ही साल बचे मतलब। नहीं लेकिन मैं लंबी पारी खेलूंगा, उम्मीद है आप भी खेलेंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान देता हूं ना मैं। आप भी कर चलेंगे ना लंबी पारी में, कि बैक टू पवेलियन हो जाएंगे? उसके लिए आपको मोमोज, आइसक्रीम, पानी पूरी, अंकल चिप्स, चाय, ये सब छोड़ना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी, साइकिलिंग। जसप्रीत यूं कर रहे हैं। साइकिलिंग करना, रनिंग करना। चलिए वंश बेटा ये सब लाइव चैट पे नहीं लिखते हैं यार बेटा। चलो बढ़े क्या आगे? आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद सर और बता दीजिए बेटा, दैट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी मतलब बेटा जगह जगह गरीबी छाई हुई थी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। बोलो आगे बढ़े क्या? यस सर कर सकते हैं यार बेटा, लेकिन बैक टू बैक लाइनअप में 2-3 चीज़ें और हैं। सोच रहा कुछ बच्चों के पेपर हैं, कल ही हैं, उनकी क्लास रखी। फिर मैं मतलब मैं आपके बाद भी मैं फ्री नहीं हूँगा, मेरी और क्लासेस भी हैं। अभी आने से मतलब नहीं है वंश बेटा, अब तो बस हम वाइंड अप के उस पर हैं। मैं करना चाह रहा हूँ, सेकंड कर सकते हैं क्या? सेकंड और चैप्टर कर लें क्या? ब्रेक दे देंगे आपको बीच में? बोलो। जसप्रीत तो हाँ, जसप्रीत हाँ बोल रहा है पीछे से। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा इसको तो शुरू करें अपन। चलो इसके बाद बेटा सुनिएगा, चलो इसके बाद बेटा सुनिए, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट डोमेन, ये डोमेन खत्म। नेक्स्ट है जी विच इज कॉल्ड फिफ्थ। विच इज व्हाट? फिफ्थ। फिफ्थ बेटा विच इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा? ऑक्यूपेशनल
इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसमें सबसे ज्यादा बेटा यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा 70 to 75% किस पे थे बेटा? एग्रीकल्चर पे। किस पे थे बेटा? एग्रीकल्चर। 70 to 75। मैन्युफैक्चरिंग में जो थे बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में वो कितने थे बेटा? विच इज 10%, विच इज व्हाट? 10%। और जिसको आप टर्शरी या सर्विस बोलते हैं बेटा, उसमें थे 15 to 20। उसमें क्या थे बेटा? 15 to 20। बोलो, ठीक है। और बेटा जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे जाते थे बेटा, वो कौन से स्टेट थे? उसका ट्रिक है ताक केएमडब्ल्यू। अपने लिए बीएमडब्ल्यू नहीं, अपने लिए केएमडब्ल्यू है, और देखने को अपन ने ताक बोल दिया। बोलो भाई, याद करना है, याद करना पर्पज है अपना। तो बेटा जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में थे वो कौन से स्टेट थे? ताक केएमडब्ल्यू। क्या नाम था बेटा? ताक केएमडब्ल्यू। टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश, के से केरला, के से कर्नाटका, एम से महाराष्ट्र, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश, के से केरला, के से कर्नाटका, और एम से महाराष्ट्र, और डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। ताक केएमडब्ल्यू, ताक केएमडब्ल्यू जो एग्रीकल्चर में ज्यादा थे। बोलो, हाँ, रिपीट करें? नहीं बेटा, इसमें वो करिएगा, इन सब में बेटा जो एग्रीकल्चर था वो डाउनफॉल में चला गया था। मतलब इन्होंने बेटा, इनमें एग्रीकल्चर डाउनफॉल पे था बेटा, डाउनफॉल, हाँ डाउनफॉल पे था। मतलब सर इनमें एग्रीकल्चर डाउनफॉल में था, तो ये मेनली कृष्णा किस पे करते थे? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में ज्यादा थे बेटा। टैग केएमडब्ल्यू ये वाले जो स्टेट हैं, इनमें एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स थी वो कम हो गई थी, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में ज्यादा थी टाक केएमडब्ल्यू में। मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जो थे वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो किस पे देते थे? सर्विस सेक्टर। और किस पे देते थे शगुन? मैन्युफैक्चरिंग पे। तो सर एग्रीकल्चर में था कौन बेटा? एग्रीकल्चर में जो था ना बेटा, वो था प्रो। वो क्या था बेटा? प्रो। पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा। साडा पंजाब, अपना राजस्थान। उड़िया उड़िया मेरे को आती नहीं है। पंजाबी पूरी आती है, राजस्थानी पूरी आती है, गुजराती आती है। साडा पंजाब और अपना राजस्थान। उड़िया नहीं आती। उड़ीसा में उड़िया चलती है। एक दो बार मैंने कम्युनिकेट करा, पर उड़िया थोड़ी, हाँ हाँ, समझ में आ जाती है, क्योंकि बहुत समय तो साथ ही ये महाराष्ट्रियन थे, तो आ जाती है समझ में। अरे बढ़ते हैं अब आगे। बोलो, ये डोमेन भी खत्म सर, ये डोमेन भी खत्म, पांचवा। देखो कितनी जल्दी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बढ़ते हैं बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 पार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा जो बात करना चाहता हूं, रोड्स। रोड्स की हालत बेटा अच्छी इसलिए हो गई थी क्योंकि बेटा जो ब्रिटिशर्स और आर्मी थे, इन लोगों को बेटा अपने पोर्ट तक भेजने के लिए रोड का सहारा लेना पड़ता था। बोलो, इसके बाद बेटा जो सेकंड था इंफ्रास्ट्रक्चर, वो था रेलवे। वो क्या था कृष्णा? रेलवे। बेटा जो पहला रेलवे निकला वो निकला 1850 में। क्या निकला बेटा? 1850 नहीं, 1850 में रेलवे शुरू हुआ। और जो पहला रेलवे था वो, सच बता रहा हूं बेटा, 16 अप्रैल का दिन और 1853, 34 किलोमीटर का सफर बॉम्बे से थाने। आप फोटो देखेंगे, मैंने शेयर भी करा था, लोग लटक कर गए थे पहली ट्रेन देखकर। फ्री तो रहते ही थे। 16 अप्रैल का दिन था 1853, 34 किलोमीटर जाना था। पूछ लिया वापस आएंगे कि लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, कि वहीं तो नहीं छोड़ देंगे, नहीं तो अपन पैदल आ जाएंगे। लोग तो पैदल ही चलते थे। नहीं, मुंबई नहीं बेटा, बॉम्बे। बॉम्बे बेटा, बॉम्बे। बॉम्बे से थाने गए थे लोग। सच बता रहा हूं, उसका जो फोटो है गूगल पे, मैंने भेजा भी है बच्चों को, ग्रुप पे भेजा भी है आपको। हाँ, क्या बोले? यहाँ प्रेजेंट करें? चलो प्रेजेंट कर देते हैं आपको बस। सच बता रहा हूँ, लोग इंजन पे बैठ के गए थे। पहली ट्रेन बोला ये चलती है क्या? हाँ चलती है। अच्छा ऐसा भी है, चलो आगे बैठ जाएंगे इसके। इंजन पे ट्रेन भर गई। अब लोगों को तो अपनापन था, लोग ऐसा थोड़ा ना सोचते थे हाइजीन वाइजीन। इंजन पे बैठ गए और क्या। इंजन पे सामने वाले ने बोला बस ये खिड़की छोड़ दो, बाकी सब बैठ जाओ। चलो आपको दिखा देते हैं। नहीं, मेट्रो वेट्रो पे ही नहीं करना। अरे तो रेलवे ब्रिज हो गया ना।
नहीं ये तो थोड़ा डिसेंट फोटो आ गया यार, मैंने भेजा था ना आप लोगों को ग्रुप पे। ये तो थोड़ा सा वो है, लोग अभी खड़ी हुई है, लोग नीचे हो गए। हाँ ऋषिका दिखा तो रही है, बट वो यहाँ पे कैसे आएगा? नहीं ये यहाँ नहीं खोल, इसमें नहीं है ना बेटा ये। थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा तो वो क्या। हाँ मिल गया ना मतलब आप लोग को, और क्या, ठीक है बस, ठीक है। इसमें वो नहीं है जो आगे बैठ कर गए लोग। क्या नाम है उसका, कोई जिससे भेजा है उसका कोई लिंक विंक? हाँ क्या है? 20 रेयर पिक्स ऑफ इंडियन रेलवेज, 20 रेयर पिक्स ऑफ इंडियन रेलवेज। हाँ वाह, ये देखिए लोगों में अपनापन था, इंजन पे बैठ के गए थे एकदम। बोल अरे डर वर क्या, जीवन एकदम सुकून भरा था। 1853 की बात है, 1853। बोलो लोग बिल्कुल देखो, आप देखो उनका अपनापन देखो, इंडियन स्टाइल में। अरे वंश इतनी चैट करोगे तो बेटा कैसे समझ आएगा? हाँ वंश आपके ग्रुप बेटा, पूरा ग्रुप आया है बेटा आपका। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए तो आपने देख भी लिया आखिर में, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो रेलवे का हो गया बेटा। तो पहला बेटा जो रेलवे बनना शुरू हुई वो 1850 में हुई, और जो फर्स्ट रेलवे चली वो 1853 में। बनना शुरू 1850 से हुई थी। 1853 में 16 अप्रैल का दिन 1853, 34 किलोमीटर का लगभग सफर। और उसके बाद बेटा बॉम्बे से थाने चला। ठीक है आगे बढ़े बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा उस पर अपन चलते हैं, विच इज कॉल्ड एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ये थोड़ा कॉस्टली था बेटा, इसमें सच बताना चाहूंगा बेटा, इसमें जो ईयर था वो था 1932। दांत कितने होते बेटा? तो ईयर कौन सा होगा बेटा? 1932। वैसे इसमें सबसे बड़ा एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 1932 में सर हुआ क्या बेटा? 1932 में बेटा जो सबसे बड़े पर्सन थे JRD टाटा, JRD जहांगीर रतन भाई दादा भॉय टाटा, भॉय भाई नहीं दादा भॉय टाटा, क्योंकि वो थे पर्शियन पारसी थे, तो उसमें भॉय बोलते हैं, भाई भाई नहीं बोलते हैं, भॉय। आप उसमें कर दीजिएगा BHOI, क्यों जैनम। तो JRD टाटा, जहांगीर रतन भॉय दादा भॉय टाटा, इन्होंने 1932 में बेटा इनको जो टाइटल मिला हुआ है वो कौन सा टाइटल मिला हुआ है? पायनीर ऑफ इंडियन एविएशन। पायनीर का मतलब होता है जो शुरुआत करता है बेटा, उसको पायनीर कहते हैं। पायनीर ऑफ इंडियन एविएशन, इंडियन एविएशन की जो शुरुआत की गई बेटा वो किसने की गई? JRD टाटा। किसने की गई बेटा? JRD टाटा। उनका भी फोटो है, बताऊं कि अपन आगे बढ़े? हाँ वो आप आपकी बुक में देख लीजिएगा आप, ठीक है। और बेटा जो लास्ट की तरफ चलते हैं बेटा, विच इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। विच इज व्हाट? कम्युनिकेशन। उस समय बेटा जो चलता था विच इज कॉल्ड पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ग्राम नहीं ग्राफ, वरना ग्राम लिख के आ जाओ। टेलीग्राम नहीं टेलीग्राफ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बेटा आर्यन 70 से 75 एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे बेटा, 10% मैन्युफैक्चरिंग पे थे, 15 से 20 सर्विस पे थे। ताक KMW जो बेटा स्टेट है, ताक KMW मतलब T से तमिलनाडु, A से आंध्र प्रदेश, K से केरला, K से कर्नाटका, M से महाराष्ट्र और W से वेस्ट बंगाल। ये लोग ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पे ध्यान देते थे, और जो प्रो स्टेट था वो एग्रीकल्चर पे ध्यान देता था। प्रो का मतलब पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा। उड़ीसा बोलो, 6 के 6 आपके डोमेन हो गए। रिपीट करेंगे क्या? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, और दुरंतों की स्पीड से करेंगे। चलो बेटा सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर बताया, एग्रीकल्चर में ट्रिक जो बताई वो LCLS बताई। क्या बताई बेटा? LCL। L से लैंड सेटलमेंट सिस्टम, C से कमर्शियलाइजेशन, L से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, S से स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा मैंने इंडस्ट्रियल बताया, इंडस्ट्री में दाल बताया, दाल
डी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ए से एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसके अंदर दो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, एल से बताया लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, एल से बताया लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और एल से बताया लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और कहां था आरपीसीपीओ, रहत क्या बताया आरपीसीपीओ, आर से रेलवे, पी से पावर जनरेशन, सी से कम्युनिकेशन, पी से पोर्ट और अदर से ओ से अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके बाद बेटा फॉरेन ट्रेड बताए एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड कहाँ जाता था ब्रिटेन और बाकी का कहाँ मोर देन हाफ और बाकी का जाता था सीपीएस, सी से चाइना, पी से पर्शिया और एस से श्रीलंका। स्विस कैनाल निकली 1869, ड्रेन का हुई वेल्थ तीन जगह, वॉर ऑफिस जो सेटअप करा, वॉर यहाँ जो लड़ा और यहाँ का बेटा इंपोर्ट करा इनविजिबल आइटम। डेमोग्राफिक कंडीशन की तरफ बढ़े, दो चीजें याद करें, पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 और उसके बाद ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड 1921। 6 की बात करी, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट जो हुआ 48 और डेथ रेट जो हुआ वो 40। उसके बाद जो बताया एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट 16% था जिसमें फीमेल था 7%। उसके बाद जो आपसे बात करी वो पुअर हेल्थ फैसिलिटी, पहले तो अनअवेलेबल फिर अवेलेबल तो इनएडिक्वेट, जिसमें मैं लिखना भूल गया एयर और वाटर बॉर्न डिजीजेज ज्यादा होती थी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट उस समय बेटा 218, 2017 में 33, 2018 में 32, फिर बेटा करंट में 25, ब्रैकेट में अप्रॉक्स। इसके बाद जो बताया लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय 32 और आज के इसमें 67 और बेटा उसके बाद जो जसप्रीत अपन ने बताया और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी की बात करी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 70 to 75, एग्रीकल्चर में बेटा मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विस सेक्टर में 15 से 20। टाक के एमडब्ल्यू, टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश, के से केरला, के से कर्नाटका, एम से महाराष्ट्र, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। किस पे ध्यान देते थे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पे, और एग्रीकल्चर पे जो ध्यान देता था वो ध्यान देता था प्रो। पी से पंजाब, आर से राजस्थान और ओ से उड़ीसा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें रोड बहुत अच्छे थे क्योंकि सर एक्सपोर्ट करना पड़ता था पोर्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद रेलवे 1850 में बनना शुरू हुआ, 1853 में 16 अप्रैल 1853 34 किलोमीटर का सफर बॉम्बे से थाने। उसके बाद जो बात करी वो बात करी बेटा एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में 1932 में जेआरडी टाटा, जहांगीर रतन भाई दादा भाई टाटा, 1932 में पायनियर ऑफ इंडियन एविएशन। उसके बाद बात करी कम्युनिकेशन, पोस्ट और टेलीग्राफ की बात करी। बोलो ये तेजस क्या है? ट्रेन है? नहीं नहीं, बोलो आगे बढ़े क्या? चलिए नहीं बेटा अभी बननी मतलब वो खत्म नहीं हुआ, नहीं बेटा चलिए बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, 5-6 2 बजे तक तो बंद कर लेंगे, उसके बाद फिर आप बताइएगा। हम्म हम्म क्यों बेटा, कहाँ जाना है? हाँ अरे यार पढ़ाई से इंपॉर्टेंट क्या, चलिए पहले सुनिए, सुनो 5-6 मिनट में पहले पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और बेटा इकोनॉमी टाइप का करते हैं जो अपना ये फर्स्ट चैप्टर का बचा हुआ है, और फिर अपन सेकंड चैप्टर का डिसाइड कर लेंगे। बोलो ठीक है क्या? बोलो बेटा सबसे पहले अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है ये बस सुनिए बेटा। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, मैंने इंट्रो बताया था, उसके बाद ये 6 डोमेन को मैंने मेन चैप्टर बताया। अब मैं जो चल रहा हूँ इसको मैं एंड ऑफ द चैप्टर बोलता हूँ। कोई भी चीज के 3 साइड होते हैं, इंट्रो, मेन कंटेंट और एंड। इंट्रो आपको बता दिया था बेटा, ये जो अपन ने अभी फास्ट की स्पीड में गए ये बताया आपको, क्या बताया? डोमेन, जिसको मैंने बॉडी ऑफ कंटेंट बोला। अब अपन लास्ट में चलते हैं जिसको अपन एंड बोलते हैं, और अपन क्वेश्चन में आंसर में लिखते हैं ना कंक्लूजन, इन द एंड आई वांट टू कंक्लूड दैट, तो ये एंड चल रहा है बेटा। इसका नाम है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिशर आए तो सर, ब्रिटिशर आए तो कुछ अच्छा भी कर गए बेटा, ब्रिटिशर आए तो कुछ अच्छा भी कर गए। सबसे पहला जो कर गए बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, एग्रीकल्चर में ग्रोथ करा गया। एग्रीकल्चर में क्या करा गए? ग्रोथ। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, हम तो एग्रीकल्चर बेटा क्या करते थे, कमर्शियलाइज नहीं करते थे, हम क्या करते थे बेटा, अपने आप में ही करते थे, ठीक है। उन्होंने हमको कमर्शियलाइजेशन सिखा दिया, हमको एग्रीकल्चर को बेचना सिखाया। क्या सिखाया? बेचना। सेकंड कीर्तन, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा कर दिया। हम लोग तो पैदल 11 नंबर की बस पे चलना पसंद करते थे, मतलब पैदल, और उसके बाद नहीं तो साइकिल। बोलो यस और नो। उन्होंने बेटा हमको ये रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वो लोग दे गए, ठीक है। तो पहला बेटा वो क्या दे गए हमको, एग्रीकल्चर में ग्रोथ दे गए कृष्णा। ये कृष्णा मैं क्या बता रहा हूँ, ब्रिटिश जब आए तो इससे पॉजिटिव क्या हुआ बेटा, समझ में आ रहा है कृष्णा को? पहला बेटा जो हुआ वो एग्रीकल्चर, और दूसरा जो हुआ कृष्णा वो क्या हुआ बेटा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ। बोलो यस और नो,
यस सर। इसके बाद जो थर्ड हुआ बेटा, उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा चेक ऑन फेमिन्स। बेटा जब भूखमरी हो जाती है उसको चेक करना सीखो। ऐसा नहीं कि बेटा भूखमरी हो गई और अपन यहाँ पता पड़ रहा है, अपने को अब पता पड़ रहा है, तो इस पर चेक करना शुरू करिए बेटा। उसी के लिए उन्होंने बोला सबसे अच्छी चीज सिखाई बफर स्टॉक मेंटेन करने का। किस क्या मेंटेन करने का बेटा? बफर स्टॉक। आज भी देखो केरला में फ्लड आता है, कहीं भी आता है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे फूड पैकेट्स और ये प्रोवाइड करवाती है बेटा, या मिलिट्री कैंप के द्वारा बेटा हेलीकॉप्टर से गिरवाती है, ताकि वहाँ के लोग कम से कम खाना, देखते हो ना मूवीज वगैरह में पैकेट से खा रहे हैं और ये सब खा रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद सर चौथा क्या कर गई बेटा? यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी इन मॉनिटरी सिस्टम। बेटा पहले क्या होता था? पहले बार्टर, लेकिन बार्टर सिस्टम में अलग अलग, एक मिनट, यूनिफॉर्मिटी इन मॉनिटरी सिस्टम। बेटा बार्टर राजस्थान में कुछ और चल रहा है, लोगों ने बोला 1 किलो चावल पे 3 किलो गेहूं, मध्य प्रदेश में बोल दिया 1 किलो चावल पे 5 किलो गेहूं, क्योंकि लोग जैसे डिसाइड करते थे बेटा। आज मनी की वैल्यू में यूनिफॉर्मिटी है। क्या है बेटा? यूनिफॉर्मिट। जो 100 रुपए की वैल्यू मध्य प्रदेश में, वही 100 रुपए की वैल्यू राजस्थान में भी है बेटा। और लास्ट जो मेरा फेवरेट पॉइंट है बेटा, इफेक्टिव, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। बेटा जब देखते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आज आपको एक रिसेप्शन दिखाई देता है, फिर आपको बेटा रेस्ट रूम दिखाई देता है, फिर आपको मेन एरिया दिखाई देता है, फिर आपको लॉबी एरिया, अलग अलग जगह है बेटा। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रबंधन, मैनेजमेंट का जो पार्ट है बेटा, वो किसने सिखाया? इसने सिखाया। वरना अपन तो गांव वाले थे, अपन मतलब इंडियन जो थे वो तो गांव वाले थे बेटा। उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया वो किसने सिखाया? ब्रिटिशर ने सिखाया। और भी चीजें बेटा जस्टिस ब्रिटिशर लेकर आए, मतलब लॉ जो है, नियम है। अपन तो प्रिंसली कोर्ट पे चलते थे, राजा के आगे 2 पार्टी खड़ी होती थी और राजा क्या करता था बेटा? जजमेंट दे देता था। इन्होंने जो ये लॉ वाला सिखाया, उन्होंने सिखाया। नेक्स्ट जो एजुकेशन है वो उन्होंने सिखाया। हम लोग तो गुरुकुल सिस्टम वाले थे बेटा, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है बेटा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बट आप 4-5 चीजें याद रख लीजिए। मैंने 2 और एक्स्ट्रा बता दिया, एक आपको लॉ एंड ऑर्डर बताया और एक आपको एजुकेशन बताया, ठीक है। बोलो आया? लास्ट पे बढ़ते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बताना चाहता हूँ बेटा। पहली होती कॉलोनियल इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बेटा? मैं सबके आगे इकोनॉमी नहीं लिखूंगा, इसलिए पहले ही लिख देता हूँ, विच इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट के समय हमारी इकोनॉमी का क्या कहता? पहला था कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश की कॉलोनी। वो कितने साल चली मीत? लगभग 200 साल चलिए। 190 है, लेकिन अपन राउंड ऑफ में हमेशा जब भी कृष्णा लिखेंगे लिखेंगे नियरली 200 ईयर्स। चली कभी 190। कैसे पता चला सर आपको 190 है? 1757 में शुरू हुआ बेटा, पहले ही आपको याद करा है। 1947 में हुआ, तो 190 साल हुए ना, बट अपन लिखते हैं नियरली 200 ईयर्स, ठीक है बेटा। उसके बाद जब अपन सेकंड की तरफ चलते हैं तो वहां पे आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सर सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट। लैंडलॉर्ड और यहाँ पे आता है कैपिटलिस्ट और लेबर। मतलब लैंडलॉर्ड भी रहेगा और टेनेंट भी रहेगा, इन दोनों के से मिक्स होके चलेगा। और कैपिटलिस्ट और लेबर मतलब हाथ से भी काम होगा तो मशीन से भी काम होगा। इसको बोलते हैं सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल मतलब जो 2 का मिक्स होकर चले, जो 2 का मिक्स होकर चले। समझ आया? ये लिखा है लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ये लिखा है कैपिटलिस्ट और लेबर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारी जो इकोनॉमी थी थर्ड, वो थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बेटा? स्टैग्नेंट, जो एकदम ठहर सी गई। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे पेस पे चले। हमारी इंडियन इकोनॉमी समृद्धि कैसी हो गई थी? स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब डिक्शनरी में होता है विच इज मूविंग एट अ वेरी स्लो रेट, एट अ वेरी स्लो रेट, मूविंग एट अ वेरी स्लो पेस या स्लो रेट। तो हमारी इकोनॉमी कौन सी हो गई थी? स्टैग्नेंट, ठीक है बेटा। उसके बाद जो चौथा हमारी इकोनॉमी क्या हो गई थी? बैकवर्ड। क्या हो गई थी बेटा? बैकवर्ड, पिछड़ी भी हो गई थी बेटा। गांव तो थे, गांव को भी बेटा खत्म कर दिया, मतलब हम लोग बेसिक अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी फॉलो नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद सर फिफ्थ कौन सा हो गया? हमारी जो इकोनॉमी वो डिप्लीटेड इकोनॉमी हो गई थी। कौन सी इकोनॉमी बेटा? डिप्लीटेड या डेप्रिशिएटेड, बहुत पिछड़ गई थी, डिप्लीट होते जा रही थी। जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ब्रिटिशर वो खत्म करते जा रहे थे। और जो लास्ट जो मेरी फेवरेट है बेटा वो है एम्प्यूटेटेड। क्या है बेटा? एम्प्यूटेटेड। सर एम्प्यूट सब मुझे सब समझ आ गया। कॉलोनी मतलब कॉलोनी थी, सेमी फ्यूडल मतलब जो 2 को मिला के, स्टैग्नेंट जो धीरे धीरे चल रही थी, बैकवर्ड जो पिछड़ गई थी बेटा, डिप्लीटेड जो बेटा डेप्रिशिएटेड हो गई थी, लास्ट में बेटा एम्प्यूटेटेड। सर मुझे नहीं आया बेटा, इसका मतलब होता है डिवाइड एंड रूल।
बेटा ब्रिटिशर ने एक ही काम किया, समृद्धि डिवाइड करा और रूल किया। तोड़ो, दो राजा जिनकी दोस्ती थी उनको भिड़ा दिया आपस में, एक को खबर पहुंचा दी लिखकर और दूसरे को भी उसका रिप्लाई दे देते थे, अपने मन से ही दे देते थे। समझ में आया? मतलब वो राज्य पत्र जो होता था वो किसी राजा से इसके राजा के नाम पे भिजवाते थे, किसी को इसके नाम पे, जो भी करते थे उनको डिवाइड करते थे और रूल करते थे। तोड़ो और राज्य करो, क्योंकि वो तो कुछ थे, हम तो बहुत सारे थे। उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, एकता की कमी। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 होता है समाप्त। हमने शुरू किया था लगभग 12:30, नहीं 1:45, 2 हो गई, 1 घंटा ले गया मतलब ये वाला चैप्टर। चलिए आगे बढ़े सेकंड चैप्टर की तरफ। 1 मिनट, मुझे 1-2 मिनट दीजिए, फिर अपन डिसाइड कर, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आपका अपना अपना व्यू बताएं। हाँ, उसको कुछ, उसको आप रिकॉर्डेड उस पर नहीं देख पाएंगे। हाँ, एक बार अभी सेट तो करूं, मुझे टाइम टेबल पूछना पड़ेगा बेटा। चलिए, तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, अभी अपन यहीं वाइंड अप करें, अपना चैप्टर 1 हो गया। कल का टाइम आपको ग्रुप पे इंटीमेट करेंगे, या तो 3 to 4 और 6 to 7। 6 to 7 तो फिक्स हम लोग मिल ही रहे हैं, बट 3 to 4 का हम आपको ग्रुप पर इंटीमेट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।